आज के सत्संग का विषय है वह है मंगलाचरण का शब्द, उसकी व्याख्या। सद्गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज, जो हम सबके गुरु हैं, उन्होंने जब सत्संग की परिपाटी बनाई तो उसमें 5 बार पहले महामंत्र का गायन, उसके पश्चात मंगलाचरण और फिर प्रार्थना का शब्द, जो अभी आदरणीय प्रेमी जी ने किया था। इसके बाद जो विषय यानी सत्विचार आता है, उस विचार के आधार पर एक ग्रंथ श्री समता प्रकाश से वाणी होती है, फिर सत्विचार होता है और सबसे आखिर में सत्विचार के पश्चात वैराग्य वाणी का शब्द और फिर आरती का गायन। जो त्रिकालदर्शी सत्पुरुष हैं, जो हमारे गुरु हैं, उनका मार्गदर्शन है कि 5 बार महामंत्र के पश्चात सत्संग में मंगलाचरण का गायन होता है। जो मंगलाचरण हमें नित्य प्रति गायन करना है, तो आखिर कोई ना कोई तो वजह सत्पुरुष ने केवल इसी शब्द के लिए रखी होगी, किसी न किसी वजह करके ये शब्द रखा होगा कि हमें नित्य प्रति इसका गायन, इसका मनन, इसका चिंतन अपने अंतर ध्यान में इसको रखना है। शब्द तो ग्रंथ श्री समता प्रकाश में बहुत ईश्वरीय वाणी है, लेकिन मंगलाचरण को ही नित्य प्रति का गायन करना है, ये किसी विशेष आधार पर ही जरूर रखा गया। ये सबसे पहले शब्द आता है मंगलाचरण, मंगल आचरण। मेरा आचरण ऐसा मंगल देने वाला हो, यानी मेरा आचरण यदि ऐसा बन जाए तो मेरे आचरण में मंगल ही मंगल हो, इसीलिए मंगलाचरण है। तो रोज हम गाते हैं कि नारायण पद वंदिये ताप तपन होए दूर, नमो नमो नित्य चरण को जो सर्व आधार भजू। हम बड़ी आसानी से इन लाइनों को गाते हुए आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन शायद है कि गहराई से विचार नहीं करते कि सत्पुरुष हमें क्या मार्गदर्शन प्रतिदिन दे रहे हैं, देने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम एक एक लाइन को अगर समझें और साथ में अंतर मनन भी करते रहें कि आखिर क्या है ये, तो शायद है कि हम सत्पुरुष के वो मार्गदर्शन वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर पाएंगे जहाँ पर वो पहुँचाने की हमारे लिए कर रहे हैं। नारायण पद वंदिये ताप तपन होए दूर। उस ईश्वर की वंदना हमने करनी है। पद कहते हैं चरण के लिए, और यहाँ पर मंगलाचरण में ही नहीं बल्कि ग्रंथ श्री समता प्रकाश ईश्वरीय वाणी में पद अर्थात चरण कमल की बात कई बार आई है। नारायण पद वंदिये ताप तपन होए दूर। मैं यानी जीव यानी मेरी बुद्धि नारायण के चरण कमलों की वंदना मुझे करनी है। और कैसे? नमो नमो नित्य चरण को जो सर्व आधार हजूर। तो नित्य प्रति की बात आई, नमो नमो नित्य चरण को, और जो सबका आधार है, जो सर्व आधार हजूर। लेकिन इससे पहले एक लाइन आती है, ताप तपन होए दूर।
यदि मैं चरण कमलों की, यदि मैं उनके पद की वंदना करता हूँ तो मेरी जो ताप है जिससे मैं तप रहा हूँ उससे दूर हो जाऊंगा। तो पहले ये भी तो समझें कि मेरे ताप हैं कौन से। मैं तप भी रहा हूँ तभी तो मैं वंदना करूँगा, वरना ऐसे ही गाते हुए मैं आगे निकल जाऊँगा, बात खत्म हो जाएगी। तो शास्त्र में आता है कि ताप 3 तरह के होते हैं, त्रिविध ताप होते हैं, 3 तरह के ताप होते हैं। एक होते हैं आदि भौतिक, एक होता है आदि दैविक और आध्यात्मिक। शास्त्र बतलाते हैं कि ये जो आदि भौतिक ताप हैं ये भौतिक जगत से बाहरी कारणों से, जैसे नौकरी है, किसी का बिजनेस यानी व्यापार है, किसी की बीमारी से ताप हो जाता है अर्थात दुख होता है, तो ये आदि भौतिक ताप। हम सब में से कोई ना कोई या तो सर्विस में है या बिजनेस में है। छोटी मोटी किसी की सर्विस है या फिर बड़ी सर्विस है, सरकारी है या प्राइवेट है, वहाँ पर जो उसे कष्ट हो रहा है या बीमारी से जो कष्ट हो रहा, चोट लग गई कि हाथ टूट गया, ये जो भौतिक हैं जिसको कहते हैं बाहरी कारणों से जब मुझे दुख होता है, मैं उसमें कष्ट प्राप्त करता हूँ, तो वो मेरा आदि भौतिक ताप होता है। दूसरा होता है आदि दैविक। आदि दैविक का मतलब है दैवीय आपदाओं के कारण यदि कष्ट आ जाए, जैसे देखते हैं बाढ़ आ गई है, कहीं ओले पड़ गए, कहीं भूकंप आ जाता है, किसी का किसी में कोई वश ही नहीं है, उसको कहते हैं आदि दैविक, दैवीय आपदा। और आप देख रहे हैं इस समय कैसा हाल चल रहा है, न जाने कितने राज्यों में, कितनी जगहों पर दैवीय आपदाएं आ रही, कुछ पता ही नहीं कब क्या हो जाए। उसने तो कोई गलती नहीं की, लेकिन फिर भी एक जरा सा भूकंप का झटका आया और पूरा मकान ढह गया। बाढ़ का बांध टूटा, सब जगह बाढ़ ही बाढ़ आ गई। तो उसमें किसी का वश नहीं। वो कहते हैं दैवीय आपदा जब आती है तो उसको कहते हैं आदि दैविक। एक होता है आध्यात्मिक, शब्द है आध्यात्मिक, और वो भी है ताप। तो उसमें शास्त्र बतलाते हैं कि जब ईश्वरीय विज्ञान का मर्म मैं नहीं जानता, ईश्वरीय विज्ञान के भेद को मैं समझ नहीं पाता, उसके वशीभूत, उसके कारण यानी उसके फलस्वरूप जब मेरे मन को ताप तपते हैं, उसको कहते हैं आध्यात्मिक आपदाएं, अर्थात आध्यात्मिक ताप, दुख, जैसे चिंता, जैसे भय, जैसे ईर्ष्या। क्योंकि मुझे इस बात का रहस्य ही नहीं पता ईश्वरीय विज्ञान का, तो मैं दूसरे से ईर्ष्या तो करूंगा ही, दूसरे की बुराई करूंगा। मुझे चिंता होगी, फिक्र होगी, हाय मेरे औलाद का क्या होगा, हाय मेरी बीवी का, हाय, तो मुझे चिंता होगी, फिक्र होगी। क्योंकि आध्यात्मिक विज्ञान का, अध्यात्म अर्थात ईश्वरीय विज्ञान का मुझे पता ही नहीं, मैं सुन रहा हूँ फिर भी चिंता कर रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि मैं तीनों ताप से तप रहा हूँ। आज भी मुझे ईश्वर पर विश्वास नहीं हुआ। जब वो कह रहे हैं इस बात के लिए, जो सर्व आधार हुजूर, सबका आधार वो ईश्वर है, मैं नहीं हूँ, ना कोई जो और है। पूरी सृष्टि किसके आधार पर चल रही है? पूरी सृष्टि तो एक ईश्वर के आधार पर चल रही है, लेकिन मैं दूसरे का आधार बन गया हूं या बनने की कोशिश करता हूं, मुझे तभी फिक्र होने लगती है, तभी मुझे चिंता होने लगती है, हाय मेरा क्या होगा, मेरा बेटा नहीं उठा है, समझे, मेरी दुकान नहीं खुली। सबका ठेकेदार मैं हूं। जब मैं सबका ठेकेदार हूं तो चिंता तेरी है और क्या, फिक्र तेरी है, तू फिक्र कर। जहां कर्ता बना वहां भोक्ता तो बनेगा ही। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं
कि नारायण पद बंदिए ताप तपन होए दूर। तो नारायण के पद को बंद, अब यहाँ पर पद की बात चूंकि आगे भी आएगी तो दास यहाँ पर पद की एक छोटी सी बात बताने की कोशिश करेगा। पद कहते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि चरण स्पर्श करते हैं, पैर छूना, ये हमारा भाव है, बड़ी अच्छी बात है। पैर छूने का भाव रहता है, आदर सम्मान का रहता है। ऐसे ही एक दृष्टांत के माध्यम से समझें कि पैर सही मायने में, यानी जो चरण कमल है वो कैसे। महर्षि रमण के आश्रम में एक साध्वी यानी साधिका रहती थी। वो किचन में काम करती थी, सब्जी बनाना, काटना, छौंकना, खाना पकाना, ये सब उनकी सेवा थी। तो जब ये सेवा इतनी ज़्यादा होती थी, सभी साधक खाते थे पीते थे, तो उनको वक्त ही नहीं मिलता था महर्षि के पास आने से। महर्षि रमण के दर्शन ही नहीं हो पाते थे कई बार। उनके मन में एक उत्कंठा थी, बड़ी लालसा थी कि महर्षि के मैं पैर छूं, अर्थात चरण स्पर्श करूं। अब एक मन की लालसा होती है, इच्छा होती है। जो हमारे वंदनीय होते हैं, पूजनीय होते हैं, जिनको हम सम्मान देते हैं, तो उनके पैर छुए जाते हैं। अच्छी बात है, स्वाभाविक बात है। खैर, ये लालसा मन में बनी ही रही, लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई कभी। एक बार की बात है कि महर्षि एक साइड से दूसरी साइड जा रहे थे और उसी वक्त जो है वो भी जा रही थी उससे, वो बीच में महर्षि मिल गए। और जैसे ही महर्षि मिले वैसे ही उन्होंने सोचा कि यह बड़ा अच्छा मौका। लेकिन एक भय या यूँ कहें गैप होता है महिलाओं के प्रति, तो वो रुक गई और महर्षि भी रुक गए। महर्षि तो त्रिकालदर्शी है, ईश्वर। महर्षि ने पूछा, हाँ क्या बात है। अब वो हाथ जोड़ के खड़ी हो गई और कहती हैं, गुरुदेव, मेरे मन की बड़ी लालसा है कि मैं आपके पैर छूं, चरण स्पर्श करूं। अब जब बात उनके सम्मुख रखी तो महर्षि ने कहा कि तुम्हें पता है कि मेरे पैर कहाँ हैं? अब इस प्रश्न को सुनकर के वो अपने आप में चौंक गई। तब उन्होंने कहा, उनके वक्षस्थल की तरफ इशारा करते हुए महर्षि ने, कि मेरे चरण कमल वहां हैं। यानी कि ईश्वर यहां की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि मेरे चरण कमल यहां हैं, तुम वहां पर उनको स्पर्श करो, अर्थात अंतःकरण, अर्थात हृदय जगत। तो इसीलिए बार बार आता है, नारायण पद वंदिए ताप तपन होए दूर। जब ये बात महर्षि की जो सुनी उन्होंने, तब वो समझ गई कि चरण कमल सही मायने में, जो पद हैं, जो पैर हैं, वो सही मायने में कहाँ हैं महर्षि के? वो यहाँ है। यहाँ मुझे ध्यान ठिकाना है, यहाँ मुझे शरणागति करनी है, यहाँ मुझे दंडौत करनी है। नाभि कमल है अचरज स्थाना, जामे वसया श्री भगवाना। श्री भगवान, श्री गुरुदेव, श्री महाराज जी मेरे कहाँ हैं? वो तो यहाँ हैं। मेरे चरण, गुरु के चरण कमल तो यहाँ हैं। तो इसीलिए कहा जाता है, गुरु मानियो ग्रंथ। इसका मतलब है कि जो गुरु ने कहा है वह ग्रंथ में सब कुछ दिया हुआ है, मैं पढ़ नहीं पाता उसको। मेरा दुर्भाग्य यह है कि सब कुछ होते हुए भी मैं इन बातों के, इन मर्म को जानने की कोशिश ही नहीं करता हूं। तो इसलिए कहते हैं, नमो नमो नित्य चरण को, जो सर्व आधार हजूर। जरा विचार तो करके देखो कि हर पल हर क्षण मैं उनके चरणों को, नमो नमो नित्य चरण को, मैं नित्य प्रति उनके चरणों में कैसे बना रहूंगा? भाई साक्षात गुरुदेव भी यदि सामने आ जाए तो उनके चरणों में क्या बैठा रहूंगा मैं? वो तो कहेंगे जाओ भी अपना काम करो। न जाने कितनी बार महाराज जी कहते थे, प्रेमी जाओ, संसारी काम भी है, कहते थे नहीं कहते थे? तो चरण कमल यहाँ है, यहाँ दंडौत करनी है मुझे। तो इसलिए कहते हैं, हृदय सिमरो नाम को, नित चरणी करो दंडौत।
तीसरी लाइन फिर कहते हैं महाराज जी कि हृदय में अपने उस नाम का सिमरन करो जो नाम मैंने तुमको दिया है। हृदय सिमरे नाम को नित्य चरणी करो दंडौत। तो नित्य प्रति इस हृदय के इस अंतःकरण में मुझे दंडौत करनी है, मेरे लिए दंडवत प्रणाम करना है। और यही परिपाटी आप देखते हैं कि आप जब मंदिर जाते हैं तो आंखें बंद हो जाती हैं, हाथ मिल जाते हैं और सर झुक जाता है। कहाँ? इसी अंतःकरण के अंदर। यानी कि जब आंखें बंद कर ली तो आंखें बंद करके दंडौत किसकी कर रहे हो? परिपाटी तो वही है, तुमने अंदर दंडौत करनी भाई। इसीलिए अंदर की दंडौत करने के लिए वो कह रहे हैं दंडवत प्रणाम करो। और कैसे करो उसकी बात यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि जब तक हम अपनी बीमारी के लिए इन 3-4 लाइनों में नहीं समझेंगे तब तक हम आगे नहीं सफल हो पाएंगे। और सफलता मिलती इसीलिए नहीं है। 10 वर्ष नहीं 20 वर्ष हो जाते हैं, मन सिमरन में नहीं लगता, आज भी मन दूसरे की बुराई में लगता है, आज भी मन संसार की बातों में लगता है, क्योंकि मेरा ईश्वर पर सही विश्वास और सही श्रद्धा है ही नहीं। इसलिए ये बात बार बार पढ़ाई जाती है। सुनिए, गुरुदेव कहते हैं सत श्रद्धा से पूजियो रख सतगुरु की ओर। सबसे पहली लाइन थी कि हृदय सिमरो नाम को नित्य चरणी करो दंडौत, सत श्रद्धा से पूजिए रख सतगुरु की ओर। तो सत श्रद्धा, ऐसी श्रद्धा जिसमें केवल ईश्वर का ही नाम हो, ईश्वर पर ही विश्वास हो और सतगुरु का ओट, सतगुरु की ओट। एक छोटा सा बालक अपनी माँ की ओट में चला जाता है कि भाई परेशान कर रहा है, कि कोई मित्र परेशान कर रहा है, कोई पड़ोसी परेशान कर रहा है। बचपन था हमारा भी, आपका भी, हम फट से चले जाते थे, माँ की गोद में चले जाते थे या माँ के पीछे छुप जाते थे। तो कह रहे हैं सतगुरु की ओट में रहो, हमेशा सतगुरु को आगे रखो। और ऐसी सतगुरु, ऐसी सत श्रद्धा जहाँ पर रामचरितमानस भी कहती है कि सबसे पहले श्रद्धा होगी तब जाकर के तेरा काम बनेगा। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतः स्था मईश्वरम स्थम ईश्वरम। कि भवानी शंकरो वंदे, श्रद्धा विश्वास रूप, श्रद्धा और विश्वास रूपी भवानी और शंकर की मैं उपासना करता हूँ, मैं पूजा करता हूँ। ये सबसे पहली बात आती है। लेकिन मेरी श्रद्धा कहाँ खड़ी हुई है, मेरा विश्वास कहाँ खड़ा हुआ है? मेरा विश्वास तो कहीं नहीं खड़ा हुआ, टिका ही नहीं है। मैं 1-1.5 घंटे के लिए यहाँ पर बैठता हूँ, प्रभु का नाम लेता हूँ एक रूटीन के तरह, और फिर से जब यहाँ से जाता हूँ तो संसार में डूब जाता हूँ। मेरा आधार ईश्वर बन ही नहीं पाता। जो कह रहे हैं कि सर्व आधार हुजूर, मेरा आधार ईश्वर बने, मैं ही आधार बना हुआ हूँ सबका। मैं अपने ही कुटुंब का आधार खुद बना हुआ हूँ और अपना भी आधार बना हुआ हूँ, और ये मालूम ही नहीं है कि सब सारी सृष्टि ईश्वर के आधार पर चल रही है। सूरज को मैं चला रहा हूँ, बोले नहीं। चांद को मैं चला रहा हूँ, नहीं। पृथ्वी को मैं चला रहा हूँ, नहीं। जितनी वन संपदा है उसको मैं चला रहा हूँ, बोले नहीं। सृष्टि की कोई भी चीज तो मैं नहीं चला रहा हूँ। जन्म मेरे हाथ में, बोले नहीं। मृत्यु मेरे हाथ में, नहीं। जब ना जन्म मेरे हाथ में है ना मृत्यु मेरे हाथ में है, तो जन्म और मृत्यु के बीच में जो भी घटना घट रही है वो मेरे हाथ में कैसे हो जाएगी? इसलिए कहते हैं नमो नमो नित्य चरण को जो सर्व आधार। आगे कहते हैं दुविधा मिटे मंगल होए जो चरण कमल चित धार, रिद्ध सिद्ध आवे घर माही पावे जय जयकार। चरण कमल की बात कई बार आई, इसीलिए दास ने वो चरण कमल की बात पहले ही बताई कि दुविधा मिटे मंगल होए जो चरण, शर्त है ये, जो चरण कमल चित धार, जो अपने हृदय में उन चरण कमलों के आसरा रख करके चित्त में स्थायी रूप से निवास करवा लेगा,
सही मायने में दुविधा मिटे मंगल होए, उसकी दुविधा मिटेगी। वरना मैं 70 साल का क्या, मैं 100 साल का भी हो जाऊंगा, दुविधा मेरी तब भी नहीं मिटेगी। और बाल सफेद हो गए, दांत निकल गए मेरे, लेकिन मेरी दुविधाएं आज भी नहीं मिटी। उसका कारण ही यही है, वो कहते हैं जो चरण कमल चित्त था, जिस उसने चित्त में अपने चरण कमलों को रखा ही नहीं। मैं दुविधा मिटाने की बात करता हूं, हे प्रभु मेरी दुविधा मिटा दो। अरे दुविधा तो तेरी उन तीन ताप के आधार पर ही तो तेरी दुविधाएं हैं, और उनको तू मिटाने की कोशिश ही नहीं कर रहा। मिटेंगी कैसे? जब महाराज जी ने ये 5 जो लाइन हैं वो मेरी स्थिति का वर्णन किया, यदि मैं इन 5 लाइनों को, इन 5 हर एक शब्द के आधार पर इसका मनन चिंतन करता रहूंगा और उसके आधार पर मैं अपने जीवन को व्यतीत करूंगा, यानी कहते हैं मंगलाचरण। जब मेरा आचरण इनके आधार पर व्यतीत होना शुरू होगा, तब वो कहते हैं रिद्धि सिद्धि आवे घर माही, पावे जय जयकार। जब मेरा विश्वास होगा, श्रद्धा होगी मेरी, जब मैं अपने अंतःकरण में उनको याद करूंगा, ऐसा हो सकता है कि प्रभु ना आए। अरे प्रभु तो अंतर्यामी है, सतगुरु तो अंतर्रमे, पल पल करें पुकार। तुझे तो पुकार कर रहे हैं वो, तू आज्ञाकारी होए के घट का पाठ होगा। वो तेरा इंतजार कर रहे हैं कि आ अपने ही घट का पाठ उठा, मैं तेरे अंदर निवास करता हूं। मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूं, मैं बाहर देख रहा हूं और बाहर के लोगों से ईर्ष्या करता हूं, द्वेष करता हूं उनसे, उनकी बुराई करता हूं। मैं बाहर की संपदा को इकट्ठी करने की कोशिश करता हूं और मेरा प्रभु मुझे अंदर बुला रहा है। तो दुर्भाग्यशाली और अभागा मैं हूं या कोई और है? वो अंदर बैठ करके वो कहते हैं अपने दुख का निवारण कर ले, और मैं बाहर जा रहा हूं। तो मैं अभागा हूं या कोई और अभागा है? मेरे दुख को कोई दूसरा दूर कर देगा? जरा विचार तो करके देखो। तेरी सारी चिंताओं को, तेरी सारी फिक्रों को वो दूर कर देगा, वो गारंटी ले रहा है इस बात की। कह रहे हैं वो इस बात के लिए, रिद्धि सिद्धि आवे घर माही, पावे जय। तेरा वो घर नहीं है, तेरा ये घर है। ये है घर, निज धाम। इसलिए कहते हैं सांचा ठाकुर सर्व सम्राथा, अपरम शक्ति अपार, मंगत कीजय वंदना नित चरणी बलिहार। सांचा ठाकुर, वो सच्चा ठाकुर है, सही मायने में वही ईश्वर है। और कहते हैं अपरम शक्ति अपार, अपरम लिमिटलेस, अनलिमिटेड, उसमें इतनी शक्ति है। महाराज जी तो महामंत्र करके महाराज जी के पास कुरी में, महाराज जी के पास प्रेमी आते हैं। महाराज जी वो बड़ा बीमार है और सारे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। अब महाराज जी कहते हैं ये खुद अपना कुछ नहीं कर सकते, खुद बीमार है, वो तुम्हारा क्या करेंगे? लेकिन फिर भी वो डटा रहा प्रेमी। नाश्ता दिया भगत जी ने, नहीं लिया। भोजन का टाइम हुआ, भोजन दिया तो नहीं लिया। अब भगत जी महाराज जी से कहते हैं महाराज जी वो तो खा पी भी नहीं रहा है। अब महाराज जी कहते हैं प्रेमी क्या बात है? तो कहते हैं महाराज जी अर्जी दे दी है, आगे आपकी मर्जी है। अरे अर्जी तो लगाओ। कहते हैं अर्जी दे दी है, आप आगे आपकी मर्जी है। अब महाराज जी ने एक ही लाइन कही, प्रेमी ये तो पीछे ही पड़ गया, सब मिलकर के 5 बार महामंत्र करें और उसके लिए दुआ करें। सबने 5 बार महामंत्र किया और दुआ कर दी। उसके बाद जब महामंत्र हो गया तब वही प्रेमी झूमने लगा। अब भगत जी कहते अब तो कुछ खा लो। बोले अब मैं मालामाल हो गया, प्रभु ने मेरी अरदास कर दी, सुन ली उन्होंने।
और वो झूमता हुआ चला गया। 1 वर्ष के बाद महाराज जी फिर उसी जगह पर फिर से आए, भ्रमण करते थे महाराज जी। अब महाराज जी ऊपर छत पे सत्संग कर रहे थे। सत्संग जब पूरा हुआ उसके बाद भगत जी ने महाराज जी से कहा, महाराज जी वो जो लड़का बीमार था, अब इतनी बात कही, अब महाराज जी कहते हैं क्या हुआ, वो मर गया क्या? अब भगत जी कहते हैं नहीं महाराज जी, वो ठीक है और हल चला रहा था तब। आप सब कुछ कर भी देते, भगत जी कह रहे हैं आप सब कुछ कर भी देते हैं और अपने ऊपर लेते भी नहीं है। इसलिए कहते हैं सांचा ठाकुर सर्व सम्राथा, अपरम शक्ति अपार, मंगत कीजे वंदना, नित चरणी बलिहार। वो सर्व समर्थ हैं, जरा प्रभु को पुकार के तो देखो, वो अंतर में बैठे हुए। लेकिन मेरा दुर्भाग्य यह है कि मैं अपने विकारों को तो देखता नहीं हूं, मैं अपने विकारों को दूर करने की कोशिश नहीं करता हूं, और अंतर में बैठा हुआ मेरा ही परमेश्वर, मेरा ही गुरु पुकार करके कह रहा है, सतगुरु तो अंतर रमे पल पल करे पुकार, आज्ञाकारी होए के तू घटका पाठ होगा। तो मैं आज्ञाकारी नहीं बन पा रहा। मेरी आज्ञा कारिता इसी में है, महाराज जी ने जो नियम दिए हैं, जो ईश्वर ने नियम दिए हैं, उनका मैं पालन करूं। तो कैसे पालन करूं? तो कहते हैं सत मार्ग सोझी मिली, तन मन भया निहाल, गवन मिटी संसार की, सतगुरु मिले दयाल। जब मैं इस भाव को धारण करूंगा तो मेरे लिए गुरु दयाल यही मिल जाएंगे। मेरे गुरु दयाल, मेरे ईश्वर, मेरे परमेश्वर यहां हैं, और वो मुझे बता रहे हैं कि तुम्हें सत्संग सुनना है, कान और आंखें खोल करके, अपने हृदय और अपने अंतःकरण को खोल करके, जिससे कि तुझे सच श्रद्धा मिल सके। तुझे सेवा करनी है, तुम्हें उन जरूरतमंदों की सेवा करनी ही है। मैं संसार के काम तो नहीं छोड़ता, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन सेवा छोड़ देता हूं, सिमरन छोड़ देता हूं। ये क्या बात हुई? संसार के काम भी छोड़ दो। यदि सत्कर्म नहीं हो पा रहे तो सांसारिक कर्म भी छोड़ देना, तब तो बात समझ में आती है। संसारी काम बिल्कुल अप टू डेट हो रहे हैं, और सत्कर्म उसमें मैं पीछे हो जाता हूँ। बोले आज मेरे कमर में दर्द हो गया, आज मेरे हाथ में दर्द हो गया, आज मेरे सिर में दर्द हो गया, लेकिन संसारी काम के लिए मैं ऑफिस बिल्कुल टाइम पर पहुँच गया, बिजनेस भी मैं टाइम पर पहुँच गया, वो बाकी सारे काम हो गए मेरे। उसके लिए ना सिर दर्द था, ना टांग का दर्द था, ना कहीं का और का दर्द था। लेकिन सिमरन के लिए टांग का दर्द और सिर का दर्द बराबर हो गया। सेवा के लिए मेरे लिए परेशानी आ गई, लेकिन जब ईश्वर का नाम आया और भगवान का नाम आया तो मेरे लिए परेशानी आ गई, और संसार का काम आया तो मेरे लिए कोई परेशानी नहीं। तो ये तो तेरी मक्कारी है, ये तेरी मक्कारी है। तो जब तक इन मक्कारियों में फंसा रहेगा तब तक तुझे परमात्मा तेरी ही दुविधा से बाहर नहीं निकालेंगे, ये गारंटी है। इसलिए कहते हैं दुविधा की बात, दुविधा मिटे मंगल होए जो चरण कमल चितधार। दुविधा तब मिटेगी जब तू इन नियमों का पालन करे, अपने चरणों, अपने ही ईश्वर को अपने हृदय में देखेगा और बार बार दंडौत करेगा। नित चरणी करो दंडौत। इसलिए कहते हैं सत मार्ग सोझी मिली, तन मन भया निहाल, गवन मिटी संसार की, सतगुरु मिले दया। तो सतगुरु मुझे मिल गया, मुझे ईश्वर मिल गया, मुझे परम पिता परमेश्वर मिल गया, जो मुझे हर पल हर क्षण मुझे मेरा मार्गदर्शन कर रहा है। आदरणीय प्रेमी सोमराज गुप्त जी, जब मेरी, हालांकि कई बार मेरी मुलाकात हुई, मुझे याद आता है यहाँ उनका संस्मरण, जब दास ने उनसे पूछा कि प्रेमी जी आपके जीवन की सबसे विलक्षण बात क्या है गुरुदेव के संस्मरण में, तो एक ही बात कही उन्होंने, मनोज आज तक मैं भूल नहीं पाया कि गुरु मुझे यहां से देख रहे हैं, वो मेरे सम्मुख हैं, वो मुझे हर पल देख रहे हैं, हर क्षण देख रहे हैं। मैंने उनसे पूछा इस समय देख रहे हैं? बोले हैं तो ये। और मुझे आज तक एहसास ही नहीं होता कि मुझे मेरे गुरुदेव देख रहे हैं।
मैं बेईमानी करता हूँ, मैं चोरी करता हूँ, मैं न जाने कितने कुकर्म करता हूँ, मेरा गुरु मुझे देख रहा है, ये मुझे एहसास ही नहीं है। इसलिए कहते हैं सत मार्ग सोझी मिली तनमन भया निहाल गवन मिटी संसार की सत। आज तक मुझे सतगुरु ही नहीं मिले, सत बात तो यही है। मैंने गुरु को माना जरूर है, लेकिन गुरु को अपने हृदय से स्वीकार नहीं किया। जिस दिन मैं गुरु को अपने हृदय से स्वीकार करूंगा, उस दिन मेरा परमेश्वर, मेरा ईश्वर, मेरा गुरु मेरे सम्मुख होगा। इसलिए आदरणीय प्रेमी सुमराज गुप्त की वो बात मुझे कभी भूल नहीं पाती कि गुरु मुझे हर समय देख रहा है, हर पल देख रहा है, और दिखा दिया। तब जाकर के अंतिम लाइन आती है जिसको हम बार बार गुनगुनाते हैं, और कई बार विचार से पहले भी ये बात कहते हैं कि बार बार करूं वंदना सतगुरु चरणी माई, मंगत सतगुरु भेंट से फेर गर्भ नहीं आई। ये बड़ी आसानी से हम कह देते हैं, लेकिन गुरुदेव मंगत राम जी महाराज कहते हैं सतगुरु भेंट से, मंगत सतगुरु भेंट से फेर गर्भ नहीं आई। जब ये ऊपर की बातें सारी की सारी मैं भेंट कर दूंगा और सत श्रद्धा से अपने अंदर इन आचरणों पर अमल करूंगा, वैसे आचरण बना लूंगा, तब कहते हैं इसके लिए फेर गर्भ नहीं आई। फिर दोबारा से मैं गर्भ में नहीं आऊंगा, मैं अक्षय धाम, अभय धाम अर्थात उस ईश्वर के परमपिता परमेश्वर के निज धाम में मैं पहुंच सकता हूँ। इसलिए इन मंगलाचरण के इन पंक्तियों को उसी भाव से, उसी आदर से हम सब गाएं, समझें, ताकि बार बार करूं वंदना सतगुरु चरणी माई। उस चरण में अर्थात उस हृदय, उस अंतःकरण में मैं बार बार यही प्रार्थना करूं कि मेरे विकारों को हटा दो और मुझे सत आचरण पे लगा दो, ताकि मैं किसी गर्भ में फिर ना आ सकूं और मैं तुम्हारे ही धाम में पहुंच जाऊं, निज धाम में पहुंच जाऊं, और मेरा कल्याण हो, सबका कल्याण हो। ओम ब्रह्म सत्यम सत्य।